हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई वांट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग के सुपरमार्केट में काम करता है, लेकिन वहीं कुछ लड़कियां जो वांगजी के साथ फ्लर्ट करती हैं, जो विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं वांगजी भी जानबूझकर विंग को जलस फील कराने के लिए उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, जिस पर विंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, जिस पर वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। अब हम उसके बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अब सुपरमार्केट क्लोज होने का टाइम हो गया था। वांगजी यूनियन को गोद में लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकलता है और साथ में विंग भी। तभी विंग जेम्स और सुयू को देखता है। वो जेम्स और सुयू से कहता है, सुयू जेम्स तुम अच्छे से सुपरमार्केट को क्लोज कर दो, ठीक है। जेम्स कहता है। सुयू वहीं दूर से बस वांगजी को ही देख रही थी कि वांगजी किस तरीके से यूनियन को गोद में लेकर उससे कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था और उसके साथ स्माइल कर रहा था, जिस पर सुयू बस वांगजी को ही देखती रहती है। तभी विंग की नज़र अचानक से शिव पर पड़ती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस तरीके से शिव वांगजी को देख रही थी। तभी वो शिव के सामने आता है और कहता है, शिव क्या हुआ। शिव अचानक से विंग को अपने सामने देखती है तो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, कुछ भी नहीं सर। तभी विंग थोड़ा गुस्से में कहती है, शिव जाओ, अब अब सुपरमार्केट बंद होने का टाइम हो गया है, इसलिए तुम लोग दोनों वापस घर जाओ। मैं बंद कर दूंगा सुपरमार्केट को। जेम्स कहता है, पर सर। तभी विंग कहता है, मैंने कहा ना। जिस वजह से सीयू और जेम्स दोनों डर जाते हैं। तभी जेम्स जो सीयू की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम क्या गड़बड़ कर रही हो, सर हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। सीयू कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया। जेम्स जो सीयू की तरफ देखता है एक गुस्से में। तभी जेम्स और सीयू वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों सुपरमार्केट से बाहर आते हैं, सीयू को वांगजी सामने दिखता है जो विंग का वेट कर रहा था, और वो यूनियन के साथ वांगजी विंग की कार के पास खड़ा था। तभी सीयू एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, गुड बाय वांगजी। वांगजी सीयू को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, गुड बाय। जेम्स भी वांगजी को गुड बाय बोलता है, जिस पर वांगजी जेम्स को भी गुड बाय बोलता है। वो दोनों यूनियन की चिक्स पे किस करते हैं और बाय प्रिंसेस बोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो दूर से ये देख रहा था। तभी विंग जो पूरा सुपरमार्केट अच्छे से क्लोज करने के बाद बाहर आता है। वांगजी कहता है, विंग मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी घर चलो ना। विंग कहता है, मैं क्यों जाऊँ, जिन लड़कियों के साथ तुम इतना हंस हंस के बात कर रहे थे, तुम उनके साथ क्यों नहीं चले गए। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ ये सब बंद करो, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखकर एक पपी आइज बनाता है। विंग कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप कार में बैठता है, और वांगजी भी यूनियन को लेकर कार में बैठ जाता है, और फाइनली वो सब विंग की अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। अब वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से फ्रेश अप होके बाहर आता है और किचन में वांगजी, यूनियन और अपने लिए खाना बनाने लगता है। वहीं यूनुन और वांगजी भी दोनों अच्छे से फ्रेशन अप होके एक अच्छा सा शाल लेके बाहर आते हैं। तभी यूनुन दौड़कर भीम के पास आती है और कहती है, डैडा मुझे बहुत भूख लगी है। भीम कहता है, बस 10 मिनट और प्रिंसेस, उसके बाद हमारा डिनर रेडी है। ऐसा कहता है, जिस पर यूनुन एक स्माइल करती है। तभी वांगजी भी किचन में आता है और वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो मैं कोई हेल्प करूं। विंग कहता है, क्यों, क्या तुम हेल्प नहीं करोगे। वांगजी कहता है, मैंने कहा ना बेबी, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी यहाँ यूनुन है। वांगजी तभी विंग के ईयर के पास आता है और कहता है, क्या यूनुन नहीं हो तो मैं तुम्हें बेबी कह सकता हूँ। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, जिस पर वांगजी एक बड़ी सी स्माइल करता है और वो सीधा विंग के पास जाकर कुछ वेजिटेबल्स कट करने लगता है। विंग जो मनी मन बहुत खुश हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है तब जब वांगजी उसके साथ ऐसा फ्लर्ट करता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं पूरा खाना रेडी होने के बाद विंग, वांगजी और यूनुन तीनों डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। विंग तीनों के लोग को खाना अच्छे से सर्व करता है। उसके बाद तीनों बहुत अच्छे से प्यार से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वांगजी सारे बर्तन सिंक में रखता है और
विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मुझे मत देखो, ये सब कुछ तुम्हें क्लीन करना है, समझे तुम? भांजी कहता है पर बेबी तुम अच्छे से जानती हो मुझे अच्छे बिल्कुल भी ये बर्तन क्लीन करना नहीं आता। विंग कहता है कल मैंने तुम्हें सिखाया था ना, इसलिए आज ये सब कुछ और यहाँ तक ये किचन भी तुम्हें क्लीन करनी है, क्योंकि मैं यूनून को सुलाने जा रहा हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है और वो यूनून का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वांगजी जाते हुए विंग को देखता है और कहता है हार्टलेस विंग, मुझे नहीं पता था ये बनी विंग इतना हार्टलेस भी हो सकता है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, ऐसा कहता है। लेकिन फिर वो एक स्माइल करता है और सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन करने लगता है। उसके बाद वो बर्तन क्लीन करने के बाद सेल्फ और यहाँ तक कि पूरी किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। वहीं हम वांगजी विंग को देखते हैं जो यूनून को सुला रहा था। वो यूनून जो पूरी तरीके से सो चुकी थी। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि वांगजी बाहर थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन वो अपने मन में कहता है लेकिन मैं उसे थोड़ा पनिश करना चाहता हूँ, इसलिए वो कर रहा है तो करने दो, पर मैं अपने मन का क्या करूँ? वो हमेशा इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे मैं उसके साथ बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। देखो मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, समझे तुम? ऐसा वो अपने आप से ही कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक से विंग को अपनी कमर के अराउंड एक हाथ नजर आता है। विंग अचानक से थोड़ा पीछे देखता है, तभी तो वो देखता है वांगजी जो बिल्कुल विंग के करीब आकर लेट जाता है। विंग कहता है वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है विंग मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। विंग कहता है वांगजी तुम्हें पता है ना यहाँ उन्होंने, तुम अपने रूम में जाओ ना। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो विंग की कमर से पकड़कर विंग को और अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी नेक पे छोटे छोटे किस करने लगता है, जिस वजह से विंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और वो अचानक से पिल्लो को टाइटली पकड़ लेता है और वो बहुत ही डिटेक्टिव आवाज़ में कहता है वांगजी तो तुम क्या कर रहे हो? वांगजी की फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसे अपने मन में कहता है विंग आज भी तुम बस मेरे टच से पूरी तरीके से पिघल जाते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी मेरे टच से किस तरीके से चेंज हो रही है, ऐसा कहता है। और वो फिर से विंग की नेक पे सक करता है अपनी टंग से, जिस पर विंग कहता है वांगजी। तभी वांगजी विंग से कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा बेबी, मैं बस तुम्हें ऐसे ही अपने पास करीब करके सोना चाहता हूँ। विंग कहता है वांगजी तुम अपने रूम में जाओ, पर वांगजी अब कोई जवाब नहीं देता, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जो वांगजी से कई बार उसका नाम लेता है पर वांगजी किसी तरह का रिएक्ट नहीं करता। लेकिन तभी विंग को फील होता है कि वांगजी पूरी तरीके से थक चुका है। तभी अचानक से विंग वांगजी की तरफ पलट जाता है और वो वांगजी के फेस को देखने लगता है। वो धीरे से वांगजी के फोरहेड पे जो बाल आ रहे थे उन्हें धीरे से उसके फोरहेड से हटाता है और कहता है तुम आज भी बिल्कुल उतने ही हैंडसम हो जब पहले थे, अब तो और ज़्यादा हैंडसम लगती हो, ऐसा कहता है। तभी उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो वांगजी के चिक को थोड़ा सहलाता है। वांगजी जो नींद में ही एक छोटी सी स्माइल करता है, क्योंकि सच तो ये था वांगजी भी सो नहीं रहा था। वांगजी अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ विंग तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम बस मुझे सता रहे हो। लेकिन तुम जितना भी मुझे सताओ मैं तुम्हारी हर पनिशमेंट लेने के तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें और यूनून को नहीं छोड़ सकता, ऐसा कहता है। वहीं विंग भी वांगजी के ऊपर अपना हाथ रखता है और फाइनली वो भी सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है कि तभी वो जो देखता है वो शॉक हो जाता है। एक तरफ वांगजी उसके ऊपर था, आधा यूनून उसके ऊपर थी। विंग जिसको ब्रीथ लेना भी मुश्किल हो रहा था, वो दोनों को अपने ऊपर देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी वो वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो वांगजी और ना ही यूनून एक भी उसके ऊपर से नहीं हट रहे थे। विंग के अपने मन में कहता है ये बाप बेटी दोनों सच में एक जैसे हैं, ये दोनों मुझे मार डालेंगे। वो वांगजी से कहता है वांगजी मेरे ऊपर से उठो, मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वांगजी जो विंग को और टाइटली पकड़ लेता है। तभी विंग कहता है वांगजी मेरे ऊपर से उठो, वो थोड़ा जोर से चिल्लाता है, जिस पर यूनून और वांगजी एकदम से विंग के ऊपर से उठकर बैठ जाते हैं। वांगजी कहता है क्या हुआ विंग?
तभी यूनून कहती है, डैड आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और यूनून की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? यूनून कहती है, क्या हुआ डैड? वांग जी कहता है, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विंग कहता है, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल मेरे ऊपर सो रहे हो, मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तुम्हें पता है? जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी यूनून कहती है, अंकल आप हमारे साथ सोए? वांग जी और विंग जब ये बात यूनून की सुनते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, वो एक्चुअली यूनून क्या हुआ, मुझे नाइट में एक बहुत बुरा सा ड्रीम आए, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आ गया। वो इस तरीके से पपी आइस करके यूनून से कहता है। वांग जी विंग तो वांग जी के इस ड्रामे को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये पर्सन सच में बदल गया है, ये कितना ड्रामा करता है। वांग जी तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन तभी वांग जी के फेस पे एक स्माइल आती है। यूनन कहती है, वैसे अंकल अगर आपको डर लगता है तो आप रोज मेरे और डैडा के पास सो सकते हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। यूनन कहती है, क्यों डैड? आपको पता है ना अंकल को डर लग रहा था, अगर अंकल को डर की वजह से कुछ हो गया तो? हाँ जी। विंग अपने मन में कहता है, आखिर इसको क्या होगा? लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, ठीक है, मुझे तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, और चलो तुम भी उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए रेडी होना है ना। और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या आज भी तुम्हारी कोई मीटिंग है? वांग जी कहता है, नहीं, मैं आज सीधा तुम्हारे साथ सुपरमार्केट चलूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। अब हम 2-3 दिन बाद का सीन स्किप करके देखते हैं, जहाँ अब ऐसे ही चल रहा था। वांग जी विंग के साथ सुपरमार्केट जाता और फिर उसके साथ वहाँ उसे बहुत परेशान करता, क्योंकि वो जानबूझकर कुछ लड़कियों से फ्लर्ट करता। वहीं कुछ लड़कियाँ जो जानबूझकर वांग जी के साथ फ्लर्ट करती, और कई लड़कियाँ तो वांग जी के साथ फ़ोटो भी लेती। विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वो वांग जी को बहुत डांटता। अब हम 3 डेज़ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो सुपरमार्केट में सामान शियू और जेम्स के साथ सारे सामान को चेक कर रहा था। तभी जेम्स और शियू दूसरी तरफ चले जाते हैं और वांग जी जो चुपचाप अकेला उस सामान को दूसरी जगह लगाने लगता है। तभी हम देखें अचानक एक साउंड जो पीछे से आता है और वो लेडी कहती है, तो यंग मैन क्या मुझे ये लिस्ट मिल सकती है? जैसे ही वांग जी उस साउंड को सुनता है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी हम सामने एक लेडी को देखते हैं जो जैसे ही उसे देखती है तो वो कहती है, ओ गॉड, तुम्हें पता है तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो। वांग जी कहता है, मॉम आप यहाँ? तभी वांग जी जो अब बस ये बात अपने मन में ही कह रहा था, लेकिन तभी मैडम लेनी कहती हैं, ओह यंग मैन, तुम्हें पता है तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे मिस्टर लैन वांग जी के जैसे लगते हो। पर हाँ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे बेटे के जैसे लगते हो पर वैसे नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो मेरा बेटा लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ है, और वो ये सब तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम जानते हो जब वो आता है तो बेचारे हमारे घर के सारे सर्वेंट इस तरीके से डर जाते हैं कि उसके सामने सारा सामान लेकर खड़े रहते हैं, और जब भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो कितनी तेज चिल्लाता है। पर तुम तो कितने पोलाइट हो, कितना अच्छे से सुपरमार्केट में काम कर रहे हो। वांग जी जो नैरो आइज करके अपनी माँ को देखता है, तभी वो पीछे सिचैन को देखता है। सिचैन जिनके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहते हैं, गगा आप और मम यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सिचैन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मॉम ने मुझे सडनली बीजिंग की फ़्लाइट करने के लिए बोला और हमें यहाँ आना पड़ा। वांग जी कहता है, क्या? सिचैन कहते हैं, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। तभी लेनी कहती हैं, और वैसे तुम दोनों क्या गुसर पुसर कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, मॉम ड्रामा करना बंद करो और मुझे बताओ आप यहाँ क्यों हैं? तभी लेनी कहती है, ओ गॉड, तुम तो मेरे ही बेटे हो, मुझे तो पता भी नहीं था। वांग जी तुम्हें क्या हो गया है बच्चा? तभी विंग
जो अपनी मॉम को देखता है और कहता है मॉम प्लीज़ ये सब बंद कीजिए और मुझे बताइए आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी लेनी जो अजीब सा फेस बनाती हैं और कहती हैं क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी। भांजी कहता है मॉम मुझे अच्छे से पता है बात ये नहीं है, अब मुझे बताइए आखिर बात क्या है। तभी लेनी एक बड़ी सी स्माइल करती हैं और कहती हैं क्योंकि सच बताऊं तो मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने मेरे बेटे को ये काम करने पर मजबूर कर दिया। भांजी कहता है क्या। तभी सिचेन कहते हैं एक्चुअली वांगजी कहता है डैम ब्रदर क्या आपने हमको बताया। सिचेन कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानते हो ना मॉम कितनी ज़िद्दी है, इसलिए मैंने मॉम को बताया कि तुम्हें विंग मिल गया है और विंग की एक बेटी भी है। तभी वांगजी जो सिचेन की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं और मॉम को ये भी पता है कि वो बेटी तो तुम्हारी है। तभी लेनी कहती है वैसे भांजी मैं विंग से मिलना चाहती हूँ। भांजी कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, आप जितना ड्रामा करती हैं ना उस हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग आपसे मिले। लेनी कहती है ठीक है अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन की CEO हो। तभी भांजी कहते हैं मॉम सच में आप बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती हैं। पर तभी भांजी से चैन की तरफ देखता है और कहता है गगा एक बात बताइए हमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जिस पर सिचैन एक जोर की बड़ी सी स्माइल करते हैं और वो अपना फ़ोन ओपन करते हैं और वो वांगजी के सामने एक फ़ोटो रखते हैं जिस पर वांगजी उस सुपरमार्केट की ड्रेस पहनकर सुपरमार्केट में काम करते हुए दिख रहा था। वांगजी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं ये सब क्या है। तभी सिचैन कहते हैं तुम्हें पता है ये फ़ोटो 2 दिन पहले पोस्ट की गई थी, किसी ने तुम्हारे लिए पोस्ट किया था वीबो पर। तभी वांगजी कहता है क्या। तभी सिचैन कहते हैं हाँ और पता है मुझे सडनली इस फोटो को जल्दी से हटवाना पड़ा क्योंकि अगर कोई इसको देख लेता तो सबको पता चल जाता कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन की CEO और इस तरीके से यहाँ काम कर रहे हो। वांगजी को थोड़ा बहुत अजीब फील होता है। तभी वांगजी कहता है तो ये आपके पास क्यों है। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं क्योंकि मैंने इसी स्क्रीनशॉट लेकर तुम्हारे लिए रख लिया था। वांगजी कहता है ये लड़कियां भी ना मुझे सच में मरवाएंगी, आपको पता है अगर विंग को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। जिस पर सिचैन कहते हैं मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई किसी से डरता भी है। वांगजी कहता है गगा अब आप टीज करना बंद कीजिए। तभी लेनी कहती है वांगजी मुझे बताओ तुम मुझे विंग से मिला रहे हो कि नहीं। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं मॉम। तभी लेनी कहती है ठीक है मैं अभी चिल्लाना शुरू करती हूँ। वांगजी कहता है मॉम आप क्या कर रही हैं। लेनी कहती है मैं सबको बताना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। तभी वांगजी देखता है लेनी जो बस अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि अचानक से वांगजी अब लेनी के मुंह पर अपना हाथ रखता है और कहता है ठीक है मॉम मैं आपको विंग से मिलाता हूँ, चलिए मेरे साथ, ऐसा कहता है। वहीं जेम्स और शियू दूर से लेनी सिचैन और वांगजी को देख रहे थे। उन दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी जेम्स जो जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है वांगजी क्या हुआ। वांगजी कहता है कुछ भी नहीं। तभी लेनी और सिचैन जेम्स और शियू को देखती हैं। तभी वांगजी कहता है कुछ नहीं, ये एक्चुअली क्या है ये दोनों विंग सर से मिलना चाहते हैं। जिस पर तो सिचैन को और हंसना आता है कि वो उन दोनों के सामने विंग को सर भी बोलता है। तभी वांगजी लेनी और सिचैन को लेकर विंग के केबिन में एंटर करता है। विंग वहीं जो अपने एक फाइल चेक कर रहा था। तभी विंग जो वांगजी और लेनी सिचैन को देखता है क्योंकि इससे पहले विंग ने कभी भी लेनी और सिचैन को नहीं देखा। जब वो वांगजी के साथ रिलेशन में था तब उसने बस वांगजी के मुंह से अपने गगा का नाम सुना था, लेकिन उसने उससे पहले कभी सिचैन को या लेनी को नहीं देखा था। इसलिए विंग खड़ा होता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी ये दोनों कौन है। और वांगजी ये मत कहना कि तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी, और हाँ और ये दोनों तुम्हारी फिर से कोई कंप्लेंट करने आए हैं। वांगजी कहता है विंग। तभी लेनी कहती है ओह गॉड इस लड़की का नाम तो बिल्कुल मेरे लड़के के जैसे वांगजी भी है। वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम ड्रामा करना बंद कीजिए।
फिंग जैसे ही वांगजी के मुंह से मॉम सुनता है वो शॉक हो जाता है और कहता है क्या मॉम। तभी लेनी जल्दी से विंग के पास आती हैं और उससे हक कर लेती हैं। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है मॉम। तभी वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है। इस पर विंग थोड़ा घबरा जाता है। तभी लेनी विंग का हक ब्रेक करती हैं और विंग की तरफ देखती हैं। वो विंग का फेस पकड़ती हैं और कहती हैं ओ गॉड, तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने तो सोचा था कि मेरे बेटे को पता नहीं ऐसा कौन लड़का है जो इतना पसंद आ गया और उसके लिए वो इतना पागल है, लेकिन सच में तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुम इसके लायक हो। तुम्हें पता है तुम तो बिल्कुल। तभी वांगजी कहता है मॉम आप उससे दूर रहिए। तभी लेनी कहती हैं तुम अपना मुंह बंद करो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हें विंग मिल गया, उसके बाद तुमने मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी एक पोती भी है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सिचेन जिन्हें बहुत हंसना आ रहा था और विंग जो पूरी तरीके से शौक था और वांगजी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं सिचेन जो वांगजी के विंग के पास आते हैं और विंग को हेलो कहते हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है विंग ये मेरे काका है सिचेन। तभी विंग एक स्माइल करता है और सिचेन को वो करता है। सिचेन भी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं विंग तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। तभी विंग कहता है आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा। तभी लेनी कहती है विंग वैसे पता है मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। विंग कहता है वो क्यों। तभी लेनी कहती है पता है इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है इस इडियट से कभी कोई कुछ नहीं करा सकता। तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसने इस इडियट को सुपरमार्केट तक में काम करा दिया। जिस पर विंग को थोड़ा हंसना आ रहा था लेकिन वो थोड़ा कंट्रोल करता है। वहीं वांगजी गुस्से में कहता है मॉम आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। तभी लेनी कहती है रियली पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने तो बस विंग को बताया है। और सच में मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि लैन कॉर्पोरेशन का सीईओ लैन वांगजी एक सुपरमार्केट में काम कर रहा है। ऐसा कहती और वांगजी को बहुत टीज कर रही थी। जिस पर वांगजी को सच में गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मॉम मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी लेनी कहती है भले ही ना छोड़ना लेकिन इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पता है। ऐसा कहती हैं और वो विंग की तरफ देखती हैं। विंग जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है सॉरी मैडम वो एक्चुअली। तभी लेनी कहती है तुम मुझे मैडम मत कहो। विंग कहता है क्या। तभी लेनी कहते हैं मुझे मॉम कहो। वांगजी मुझे मॉम कहता है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बस वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी विंग के करीब आता है और कहता है तुम नहीं जानती मेरी मॉम बहुत नौटंकी करती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रामा देखती हैं और वो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करती हैं, समझे तुम। जिस पर विंग कहता है कि हाँ। वांगजी कहता है हाँ और हाँ मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। वांगजी विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वो कहता है ठीक 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 है आप आइए ना बैठिए। ऐसा कहकर वो सिचेन और लेनी को सोफे पर बिठाता है। वांगजी जो बस सोफे पर बैठने ही वाला था। तभी लेनी कहती है वैसे मिस्टर वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सुपरमार्केट में बाहर जाकर काम करना चाहिए। वांगजी कहता है क्या मॉम आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हैं। विंग को अब सच में बहुत जोर से हंसना आ रहा था। सिचेन तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांगजी थोड़ा गुस्से में सिचेन की तरफ देखता है। तभी सिचेन जो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। विंग जो बस वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी को पता था कि विंग वांगजी को कैसे देख रहा है। तभी वांगजी कहता है पर मॉम वो। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं ये गलत बात है वांगजी। विंग ने तुम्हें काम दिया है और तुम्हें अपना काम बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी से करना चाहिए। विंग कहता है वैसे वांगजी मॉम सही कह रही हैं। जैसे ही वांगजी ये सुनता है वो अपना खड़ा होता है और अपना पैर जमीन पर पटकता है और सीधा उस केबिन से बाहर चला जाता है। जिस पर विंग और लेनी और सिचेन जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या लेनी जब यूनुन से मिलेंगी और यूनुन को जब ये पता चलेगा कि लेनी उसकी दादी है तो क्या क्या होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय टेक केयर।